वीज़ा वर्ल्ड के नाजरीन को खुश आमदीद। इतनी बड़ी न्यूज़ आपको देने जा रहा, पूरी दुनिया की जो ख्वाहिश थी वो सऊदी अरब और यूएई करने जा रहा है। सबसे पहले इस चैनल पे आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है। आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे आप ये न्यूज़ सुनेंगे कि सऊदी अरब और यूएई परमानेंट रेजिडेंसी देने जा रहे हैं, गैर मुल्कियों को शहरियत देने जा रहे हैं। ये इतना बड़ा काम है और बहुत बड़ी तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपालियों की ख्वाहिश थी कि उनको एशिया में शहरियत मिले, स्पेशली यूएई में और सऊदी अरबिया में उनको नेशनैलिटी मिले, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी तादाद में, मैं आपको बताता चलूं कि कमो बेश तकरीबन 13 लाख के करीब पाकिस्तानी यूएई में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और इसी तरह ही सऊदी अरबिया में 25 से 28 लाख लोग जो है वो काफ़ी अरसे से सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे जितना भी इन्वेस्ट कर ले, जितना भी पैसा लगा ले, जितना भी काम कर ले, इनको यहाँ की शहरियत हासिल नहीं होती थी और अल्टीमेटली इन्हें अपने कंट्रीज़ में वापस आना पड़ता था, जो कि ये लोग नहीं चाहते थे। लेकिन अब आपको बताता चलूँ कि इकोनॉमिक मैगजीन ने एक बहुत बड़ी खबर शाया कर दी है। उन्होंने कहा है कि इन फ्यूचर यूएई और दुबई, इसमें जो काम होने जा रहा है वो पूरी दुनिया की ख्वाहिश पर होने जा रहा है और इससे इंडिया और पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है कि ये परमानेंट रेजिडेंसी देने जा रहा है। इसकी एक छोटी सी कड़ी यूएई में मैं आपको बताता चलूं कि गोल्डन वीज़े का इजरा था कि यूएई ने ऑलरेडी 10 से 15 साल का गोल्डन वीज़ा जारी किया हुआ था, जिसमें लोग 10 से 15 साल जाकर यूएई में रह सकते थे और अभी ये परमानेंट रेजिडेंसी देने की तरफ भी मतवज्जो हो रहा है। लेकिन एक बात आपको बताता चलूं कि परमानेंट रेजिडेंसी हर बंदे को नहीं दी जाएगी, ये स्पेशली दी जाएगी जो साइंटिस्ट है, जो इन्वेस्टर होगा, जो पैसा ला के यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, या फिर इंटरप्रेन्योर को मिलेगी, या टैलेंटेड लोगों को मिलेगी, या स्किल्ड पर्सन को मिलेगी, या किसी के पास कोई ऐसा अच्छा आइडिया है से यूएई या सऊदी अरबिया की तरक्की हो सके, तो उन लोगों को ये परमानेंट रेजिडेंसी देंगे। ये लोग पूरी दुनिया के अंदर टैलेंट तलाश कर रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कि यूरोप के जो लोग हैं वो सिर्फ टूरिज्म की गरज से इन कंट्रीज़ में आते हैं, उनका कभी भी ख्वाब इन कंट्रीज़ में आकर बिजनेस करना या यहाँ पे पैसा कमाना नहीं होता। तो डेफिनेटली ये ख्वाब उन्हीं लोगों का है जिनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे आई हुई है और इसीलिए यूएई और सऊदी अरबिया का भी यही मौक़िफ़ है कि जो इंडियन है, नेपाली है, बंगाली है, पाकिस्तानी है, हम इनका टैलेंट ढूंढेंगे, इनको हम इज़्ज़त देंगे, इनको हम शोहरत देंगे, इनको हम पैसा देंगे, इनको हम अपने मुल्क में रहने के लिए हर तरह की फैसिलिटीज़ देंगे। और साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये कंट्रीज़ बहुत सस्ती और हाई क्वालिटी एजुकेशन का भी इनकाद करने वाले हैं, जिसमें ये लोग बिल्कुल, ये कंट्रीज जो सस्ती और हाई क्वालिटी तालीम आपको फराहम करेंगे, तरह की सहूलियात जैसा आप चाहेंगे आपको मिलेगी। लेकिन आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। इनके कंट्री को आसमान की बुलंदियों तक लेके जाने के लिए आपको पता है कि ऑलरेडी आईटी का जो बहुत बड़ा स्कोप सऊदीया और यूएई के अंदर है और आईटी की फील्ड में सऊदी अरबिया बहुत बड़ा काम कर रहा है। शायद आपको पता हो कि आने वाले वक्त में अनकरीब आप देखेंगे कि ड्राइवरलेस गाड़ियां यूएई के अंदर आ चुकी हैं और आने वाली हैं। बहुत बड़ी तादाद में टेस्ला कारें यहां पे पहुंच चुकी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं। ड्रोन टैक्सीज आ चुकी हैं जो कि उड़ने वाली टैक्सियां हैं। दुबई की बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई ट्रैफिक की वजह से इन्होंने ड्रोन टैक्सीज का आगाज़ कर दिया हुआ है, जिसमें आप टैक्सी में बैठकर हेलीकॉप्टर या जहाज की तरह उड़कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैफिक फ्री जा सकते हैं। सेम इसी तरह आपने देखा होगा कि सऊदी अरबिया के अंदर नेओन सिटी बन रहा है। ये एक बहुत बड़ा जादुई शहर तैयार कर रहे हैं, वो भी सहरा के अंदर तैयार हो रहा है। इस जादुई शहर के अंदर हर चीज़ आपको ऑटोमेटिक मिलेगी, उड़ने वाली गाड़ियां होंगी, यहाँ पे हर चीज़ आपको डिजिटलाइज मिलेगी, यहाँ पे आपकी खिदमत के लिए आपको रोबोट मिलेंगे, यहाँ पे आपको घूमने वाली और एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली बिल्डिंग्स मिलेंगी, यहाँ पे आप एक जगह से दूसरी जगह बिजली की रफ्तार की तरह सफ़र कर सकते हैं। इतनी हाई स्पीड यहाँ पे गाड़ियाँ मिलेंगी, ट्रेन्स मिलेगी
इवन के दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नेओन सिटी में ना मिलेगी। और यकीन जानिए, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए दुबई के बादशाह ने कहा कि अगर हम सहरा के अंदर इतना बड़ा शहर खड़ा कर सकते हैं तो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो किसी और कंट्री में हो रहा है तो हमारे कंट्री में नहीं हो सकता। यही वजह है कि फाइनली यूएई और सऊदी अरबिया ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस कंट्री को आसमानों की बुलंदियों तक लेके जाएंगे। ये लोग पूरी दुनिया से, पूरे एशिया से, पाकिस्तान, इंडिया से टैलेंट ढूंढेंगे और टैलेंट ढूंढने के बाद उनको हर तरह की फैसिलिटीज देंगे, पानी की तरह उनके ऊपर पैसा बहाएंगे, उनको नेशनलिटियां देंगे ताकि ये लोग हमारे मुल्क की तरक्की का बायस बने और ये हमारे मुल्क को छोड़ के कहीं और ना जाए। वो इतना खजाना, इतना पैसा टैलेंटेड लोगों को देंगे कि वो इसी मुल्क के होके रह जाएंगे, इसी मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो मैं बताता चलूं कि इस वक्त सऊदी अरबिया और यूएई और कतर का एक बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ पड़ा है। और देखिएगा अनकरीब पाकिस्तानी और इंडियंस को कितनी बड़ी फैसिलिटीज ये लोग देते। जैसे किसी भी जगह पे 3-4 कंपनीज इकट्ठी हो जाती हैं तो उनकी कोशिश होती है एक से बढ़कर एक फायदा पहुंचे और आम आवाम उससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल करती है। इसी तरह अनकरीब ये कंट्रीज जब तरक्की के लिए टैलेंटेड लोगों को लेंगे तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन, टैलेंटेड, हाई क्वालिफाइड पर्सन और इन्वेस्टर जो है इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ आपको खुशखबरी देता चलूं, अनकरीब अगले 10 साल के अंदर आप देखेंगे कि यूरोप नहीं बल्कि एशिया बहुत बड़ा तरक्की का हब बन जाएगा और बहुत आसमानों की बुलंदियों पर एशिया जाने वाला है। जिसमें जो मेन कंट्री होंगे आसमानों की बुलंदियों पर जाने वाले, उसमें यूएई, सऊदी अरबिया, रशिया, चाइना, कतर काबिल ज़िक्र हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके पेश नज़र पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि ये जो बड़े कंट्रीज तरक्की करते हैं जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे रवाबत हैं उनकी सपोर्ट की वजह से थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी ऊपर उठे। बहरहाल हमें जब नेशनलिटीज़ मिलेगी एशिया के इन तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ की तो पाकिस्तानियों और इंडियंस के लिए और नेपाली बंगालियों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियों के रास्ते खुल जाएंगे। वीडियो को दूसरों तक लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्यूचर में मेरी मालूमाती वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें।